आज 4 नवंबर 2021 का दिन काफ़ी अच्छा है। दिवाली का दिन है और कल और आज दो बड़ी घटनाएं घटी हैं जिसका संबंध हम लोगों से है। और जैसे कि आपको मालूम है कि WHO ने हमारी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जो भारत का अपना वैक्सीन था, भारत बायोटेक का। और आज खबर आई है कि अमेरिका जो भारतीय जाना चाहते हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया। पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपके पास वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वहाँ जाके आपको सारे वो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारी वैक्सीन को जब मंजूरी मिल गई है तो जिन जिन भारतीयों को कोवैक्सीन की शॉट लग चुकी है वो अब अमेरिका जा सकते हैं। और आज ही के दिन 2 साल पहले एग्जैक्टली 4 नवंबर 2019 को मैं अमेरिका से वापस आया था। तो ये उस टाइम पे JFK एयरपोर्ट का मैंने ये वीडियो बनाया, अपना वॉक थ्रू आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर एयरपोर्ट कैसा है उस ज़माने में। अब सोचते हैं तो बड़ा यकीन नहीं होता, देखिए कितना समय बदल गया है कि आज से सिर्फ 2 साल पहले हम लोग खुली हवा में हम लोग बिना मास्क पहने घुमा करते थे। और उस समय हमको सपने में ख्याल नहीं होगा कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि हम लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। इनफैक्ट बीच में आपको मालूम है लॉकडाउन के टाइम पे हमारी हालत क्या हो गई थी। हम लोग घर के सामने की सड़क क्रॉस करने को हमारे को हम तरस गए थे, तो निकलना तो बहुत दूर की बात थी। और अब मैं सोचता हूँ बैठ के वही आज से 2 साल पहले की बात, जब मैं अमेरिका में से निकल के बाहर आ रहा था और ये न्यूयॉर्क के अंदर एयरपोर्ट में था और इधर उधर घूम रहा था। मुझे सपने में किसी को भी सपने में भी ख्याल नहीं होगा कि ऐसा दिन है कि हम लोग नहीं निकल पाएंगे, हमको मास्क पहनना पड़ेगा हर जगह। और इनफैक्ट सारी मतलब एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, स्टेशन पे आप ट्रेन पे नहीं चढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। और अब सोच के बड़ा अजीब लगता है कि इनफैक्ट मैं जब निकला हूँ तो मैं ठीक टाइम पे निकल गया, क्योंकि वो बिल्कुल इसी टाइम पे मतलब ये नवंबर दिसंबर 2019 में ही ये कोविड का जो वायरस था ये फैलना शुरू हुआ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग सुना है कि जो चाइना से और जो चाइनीज़ इटालियन या दूसरी कंट्री यूरोपियंस ने चाइना में गए, वहाँ से उन्होंने वायरस को पकड़ा और वो लेकर के इधर आए। और वो जब यूरोपियंस और इंग्लिश जो खासकर इंग्लैंड के लोग हैं जो यहाँ से आए हैं, न्यूयॉर्क में आए हैं। और न्यूयॉर्क जो है क्योंकि वो शहर है जो पूरे अमेरिका में लोग आते हैं जाते हैं और यहीं से और जगह जाते हैं, तो यहाँ से वो फैल गया पूरे अमेरिका में। और उसके बाद तो आपको मालूम है कि हालत क्या हुई थी उनकी। और पहले उनकी हालत ख़राब हुई, इंग्लैंड की हालत ख़राब हुई, यूरोप में इटली की हालत ख़राब हुई। और उसके बाद 2000 मतलब इस साल की शुरुआत में जो सेकेंड वेव में हमारी हालत ख़राब हुई। तो वही है कि इतना ज़बरदस्त चेंज हमने कभी ज़िंदगी में सोचा था नहीं होगा। और 2019 में जब मैं बाहर आया तो मैं काफ़ी मतलब पॉजिटिव था, क्योंकि मेरा दौरा काफ़ी अच्छा रहा था। अमेरिका का तीसरा दौरा था, मेरा थर्ड टूर था। और वो अब मेरी जो कहानी, जो मिशन नेताजी की कहानी थी, जो हम लोगों को अपनी नेताजी का सच जो बताते थे कि उनको क्या हुआ है, उसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हर्डल उस टाइम पे आते आते मतलब हमने काबू पा लिया था उसके ऊपर। और यही बात थी कि मुझे लगा था कि 19 के बाद में काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब 2019 के आखिर तक आते आते और खासकर 2020 की शुरुआत में लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया हमारे काम में। और अलग अलग जगह से लोगों ने लेक्चर के लिए बुलाना शुरू कर दिया। और मैं गया भी, मैं आखिरी में से हैदराबाद यूनिवर्सिटी मेरा लास्ट टूर था बिफोर लॉकडाउन। और अब हमारी कहानी पूरी हो गई 2020 के आते आते, मतलब 19 के आखिर से शुरुआत हो गई थी, लेकिन 20 के शुरुआत में आते थे हमारी कहानी पूरी हो गई कि हमारे गुमनामी बाबा जो नेताजी हम जो बोलते हैं कि वही सुभाष चंद्र बोस थे। जो मेरी पूरी रिसर्च का जो पूरा निचोड़ है उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल जो था कि वो DNA टेस्ट जो है मैच नहीं कर रहा, वो हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही है, उस पर हम दोनों पे हमने काबू पा लिया। हैंड राइटिंग पे मैं काबू पा चुका था पहले। हम अमेरिका में टूर में जब मैं गया तो लोगों से मैंने वहाँ जिन जगह मैंने प्रेजेंटेशन दी अपने पूरे ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क से लेकर के लॉस एंजलिस तक, वहाँ पे लोगों ने किसी ने मुझसे मतलब क्वेश्चन मतलब वो कन्विंस हो गए थे जब उनको इन्फॉर्मेशन दिखाई थी। इनफैक्ट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन जो मैंने खासकर अमेरिकन एक्सपर्ट का उनको बताया, कर्ट बैकेट का, वो कन्विंस हो गए थे, उन्होंने बहस नहीं करी। और लेकिन DNA में हमने काबू पा लिया बाद में। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने DNA पे भी बहुत ज़बरदस्त एविडेंस दिए हैं। हमने उसके काउंटर में हमने अपना डाटा निकाला है, उसके काउंटर में हम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन निकाली है। हम लोगों ने दर्शाया है कि किस तरीके से प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने हमको रिटर्न में डिटेल में रिपोर्ट दी है। और उससे आपको मालूम चलता है कि नहीं, ये तो कहानी कुछ और थी। और तो जब ये लगा कि साहब ऐसा होगा तो दो ही है कि वही ये 19 के आखिर का दौर और उसके बाद 20 का शुरुआत, मुझे लगा था कि हमारा जो मेहनत थी वो सक्सेस में कन्वर्ट हो रही थी। और हमको पहली बार लोग दुनिया जहान भर से हमको बुला रहे थे लेक्चर्स के लिए, बातचीत चल रही थी। और सडनली ये कोविड जो है जो 2019 के आखिर में धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ और 2020 के शुरुआत में आते आते ही वो दुनिया में फैलना शुरू हो गया। और हमारी पूरी की पूरी हमारी जो है कार्रवाई बंद हो गई। और हम लोग बैठ करके बहुत टाइम तक, मुझे याद है रात को बैठ करके मैं सोचता था
कि मैं जहाज़ में जा रहा हूँ, मैं रेलगाड़ी में जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, क्योंकि ये निकलना दूभर हो गया ना, घर से निकलना। हम लोग तो घर बैठे थे, हम लोग तो कहीं बाहर गए नहीं, और मेरे लेक्चर सारे बंद हो गए, और सारा मिशन नेताजी हमारा ठप पड़ गया। और शायद मैं थोड़ा सा स्लो हूँ चीज़ों को लर्न करने में, तो मैं इतना ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया, इंटरनेट को इतना ज़्यादा उसको इस्तेमाल। अब जाके मैं थोड़ा बहुत अपना लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहा हूँ, आगे के समय में और बढ़ाऊँगा उसको। और साथ ही साथ मैंने अब ये, क्योंकि हम लोग कोविड कंट्रोल में आ गया है, भगवान करे द्वारा फिर ना आए, कोई थर्ड फोर्थ वेव नहीं आनी चाहिए। पूरा दिल्ली वगैरह में गया तो बिल्कुल नहीं है, बहुत महीनों से बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, हम लोगों ने जो भी है। अब तो दोनों वैक्सीन अच्छी हैं, कोविशील्ड भी अच्छी है, कोवैक्सीन भी अच्छी है, दोनों को WHO ने रिकॉग्नाइज़ कर रहा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अगर नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगाओ, कि भैया यही आपका एक सोल्यूशन है। अब वो 2 लगाएंगे, 2 के बाद 3 लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल साइंटिफिकली इससे अच्छा कोई सोल्यूशन हमारे पास में नहीं है। तो ये हम लोग अब सारे सिक्योर हो चुके हैं, मोर और लेस कंट्रोल में आ गया। तो मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि आप फिर से लेक्चर करवाएं, फिर से बाद मेरे को, ताकि बाहर निकलूँ, बातचीत करूँ। और इनफैक्ट मैं उसमें से अभी नागपुर होकर आया हूँ। अभी नागपुर मेरा लेक्चर था, अब मैं फिर नागपुर में जाऊँगा नवंबर के महीने में। अभी मैं अक्टूबर में गया था, वहाँ पे 25-26 को मेरा वहाँ पे लेक्चर था। अब मेरा उसी टाइम पे अगले महीने, इस महीने उसका मतलब नवंबर में ही नागपुर में फिर लेक्चर होगा, और 1 या 2 होंगे शायद। और उसके बाद में फिर मैं अगले महीने, मतलब उससे अगले महीने दिसंबर में मैं इंदौर में जा रहा हूँ, वहाँ लिट फेस्टिवल में। और वहाँ पे भी मेरे दोनों ही लेक्चर्स होंगे, नेताजी के बारे में और शास्त्री जी के बारे में। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी जो मेरे इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो कुछ खास नहीं, मैं आपको एक हल्का सा वॉक थ्रू दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसी के माध्यम से अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि हमें आगे क्या करना है। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मैं बाहर निकलूँ, लोगों से मिलूँ, आप लोगों से मिलूँ, चाहे भारत में हो, चाहे किसी और कंट्री में हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, लंदन में, कहीं पे भी हो। अब बाहर निकलना तो पॉसिबल अभी नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि मुझे चांस था जाना द्वारा, अगर मैं ये कोविड नहीं आता तो शायद मैं 2020 में फिर अमेरिका आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया कोविड की वजह से। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 में आते आते सिचुएशन इतनी हो जाएगी कि हम लोग फिर से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले, और बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने भारत के अलग अलग प्रदेशों में जाकर के, जहाँ जहाँ आप लोग हैं, आप लोगों के सामने अपना लेक्चर दूँ, अपना केस समझाऊँ, अपना आपको बताऊँ कि और कहानी क्यों हमारे पाले में आ चुकी है। सिर्फ जनता का समर्थन चाहिए, सिर्फ जनता की नॉलेज हमको पता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम चलता नहीं है। मीडिया की मतलब लिमिटेशन है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को वो समझा नहीं पाते। सोशल मीडिया में जितना कोशिश हो रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना मशहूर नहीं हूँ वहाँ पे। सबसे बढ़िया जरिया है कि किताब हमारी पढ़ी जाए, मेरी और चंद्रचूड़ घोष की किताब कनंड्रम जो हमने लिखी है, खासकर वो किताब। लेकिन वो भी अब ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं किताबें, ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, या फिर वो लोग आके लेक्चर सुनते हैं, प्रेजेंटेशन सुनते हैं। तो मेरा मानना है कि उससे अच्छा जरिया कुछ नहीं है मेरी प्रेजेंटेशन का, कि मैं आपको लेक्चर दूं, आपके सामने आके बातचीत करूं, आपके सवालों का जवाब दूं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अब लाइफ जैसे थी वैसे हो जाएगी। और जिस तरह से हम लोग खुली हवा में निकलते थे पहले बिना मास्क लगाए, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, वो दौर फिर वापस आएगा। कोविड काफ़ी कंट्रोल में आ गया है, मेडिसिन भी बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, कुछ दवाइयाँ आ जाएंगी मुझे मालूम है थोड़े टाइम बाद में, जिसमें आप लेने के बाद जो अभी भी मतलब काफ़ी कंट्रोल में हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी को हो जाता है तो अभी भी जो वैक्सीन है उसको लगने के बाद में आप 90% तक सिक्योर है। और तो ये है। और मैं बात करते करते भूल गया, ये मेरा एयर इंडिया का जहाज़ है जिससे मैं हिंदुस्तान आया था। तो ये 12-1 बजे के आसपास खड़ा था अमेरिका में, और ये उसमें जाने का टाइम हो गया, तो ये मैं उसमें जा रहा हूँ, फ़्लाइट में चढ़ रहा हूँ। अपनी लंबी फ़्लाइट होती है अमेरिका से, मैं डायरेक्ट पसंद करता हूँ। मैं पहली बार गया था तो मैं तोड़ के लंदन से गया था, लेकिन मुझे अजीब लगता है वो बीच में आदमी थकावट हो जाती है, फिर वो 2-2.5 घंटे वेट करना बेकार है। तो मेरे को लगता है कि सीधी फ़्लाइट ठीक है, आप एक बार चढ़ो, उसमें 15 घंटे की फ़्लाइट होती है, और 14-15 घंटे की, उसमें आप सो करके या अदरवाइज ऐसे करके निकल जाइए, वो अच्छा रहता है। वो बीच में तोड़ के जाने वाला मुझे पसंद नहीं है।